दिल्ली राजनीति का विषाद बिछा हुआ है। जनता अपना मन बना चुकी है। अब उठापटक, खरीद फरोख्त और वादा रेवड़ी और मुफ्तबाजी चल रहा है मुख्य मुद्दा से हटकर। जो मुख्य मुद्दा हमारे नौजवानों का होना चाहिए, महंगाई पे अंकुश की बात होनी चाहिए, जमाखोरी को कैसे काम करेंगे, जमुना की सौंदर्यीकरण कैसे होगा, हमारे पशु पक्षी जो मर रहे हैं, जिस पे गौ रक्षा की बात हो रही है और गौ जगह जगह मर रहे हैं, हर गली गंदा और वो जो है पहाड़ बन गया है गंदगी का, उसका कैसे समाधान होगा, कोई बात नहीं कर रहा। और मजे की बात यह है कि दिल्ली जो आंशिक राज्य है उसको पूर्ण राज्य कौन कराएगा, कैसे होगा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। तो ये इस तरह से नूरा कुश्ती हो रहा है। और नूरा कुश्ती में मैं मानता हूं कि दिल्ली बुद्धिजीवियों का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अनपढ़ गंवारों का, गधों का शहर है, जहां पे मुफ्तखोरी में लिप्त हैं और ख़ास करके महिलाओं को खरीदा और फरोखा जा रहा है। महिलाएं कुसुम होती हैं, वो जो है कोमल होती हैं, मंद बुद्धि की भी होती हैं, और नतीजा है कि वो सच्चाई से दूर भाग करके उन नेताओं के बहकावे में आ जाती हैं। आज ज़रूरत आन पड़ा है उन्हें जागने का। आज ज़रूरत आन पड़ा है कि आज जो उनको मानसिक संतुलन खराब हो गया है, या हम यूँ कहें कि वो गुलाम है, मानसिक गुलाम है, उससे बाहर आना होगा। हमें इस बात का एहसास करना होगा कि हम गुलाम हैं और उस गुलामी से हम बाहर कैसे निकलें, अपना लोकतंत्र और संविधान को कैसे बचाएं। लेकिन ये सब राजनीति के अंदर, ये सब जो दिल्ली का विधानसभा कहें या अन्य विधानसभा कहें, सब जगह मुख्य मुद्दा हटा कर करके ये सारे कुछ कॉरपोरेट पार्टियां जो बड़ी पार्टियां कहलाती है, वो खेम खेलते रहती है। एक बड़ा डाकू, एक छोटा डाकू, एक मान सिंह डाकू, एक तेन सिंह डाकू, लेकिन डाकू डाकू होता है और उसी के बीच में जनता जनार्दन फंस जाती है, जो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग बदलाव चाहते हैं, हम लोग नया सवेरा चाहते हैं, इसीलिए कुछ गठबंधन कुछ पार्टियों के साथ लेकर के अहरा नेशनल पार्टी इन्वेलप के लेकर करके सड़कों पे उतरा है, आगे आया है। देखते हैं जनता का विश्वास, जनता का साथ कितना मिलता है। तो इस तरह से दिल्ली का चुनाव मज़ेदार होने वाला है। बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली का क्या बा, तो दिल्ली में क्या बा ये देखने को अब मिलेगा आपको। खेला, ये खेला बा या यहाँ मेला बा, खेला बा या मेला बा, सौदा बा या सौदेबाजी बा, ये सब दिल्ली को आपको इन 10 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अहरा नेशनल पार्टी किन मुद्दों को लेकर अहरा नेशनल पार्टी का मुद्दा साफ है कि हम जमुना की सौंदर्यीकरण चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जमुना के अंदर टेम्स नदी की तरह डेवलपमेंट हो, उसमें स्टीमर चले, बोट चले, दोनों साइड में मेट्रो हो, बसें चले, वहाँ पे हब बने, फिल्म सिटी बने, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बने, पार्क बने, और वहाँ पे जो है पशु पक्षी भी चहचहाता रहे, पानी कल कल करके बहे, जिससे पानी सफाई होगी तो दिल्ली को भी पानी शुद्ध मिलेगा और पानी की समस्या का भी समाधान ख़त्म होगा। जो आज हम गंगा के वाटर मंगवाते हैं, पाइप से आता है, और फिर हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो साजिश है कि उत्तर प्रदेश हरियाणा पानी नहीं छोड़ा। तो जब हमारा पानी होगा, जमा रहेगा, जमुना साफ रहेगा, पानी बहता रहेगा, तो हमें किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। रही बिजली भी हम उत्पादन कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, अन्य संसाधनों से कर सकते हैं। उसके लिए सोच अच्छी होनी चाहिए, काम करने की जिद होनी चाहिए, जो आज हमारे दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिलता। और उसके लिए हमें आंशिक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना होगा। यहाँ पुलिस, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सिक्योरिटी जो महिलाओं के साथ होता है, उसकी पूरा तय करना होगा। हर मोहल्ला, हर डब्लू को डेवलप करना होगा, हर गली को साफ सुंदर रखना होगा, लाइट से मुक्त रखना होगा, 3 शिफ्टों में दिल्ली जगमगाता रहे। इस पे जो है अहरा नेशनल पार्टी मुख्य रूप से फोकस दे रही है। आर्थिक आज़ादी, सामाजिक भागीदारी और
तमाम समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो से करने की हम लोग ने एजेंडा रखा है। और ये सिर्फ बतौलाबाजी नहीं, बल्कि हमने ये भी कहा है कि अगर हम लोग ने काम नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी। साथ में जब ये लोग कह रहे हैं कि ये देंगे, हमने कहा अगर देना ही है तो हम अहरा नेशनल पार्टी हर वोटर को 20 लाख दे सकता है। RWO को जितने भी लोग हैं उनको 1-1 लाख दिया जा सकता है, छात्रों को दिया जा सकता है। लेकिन जब सवाल उठता है कि जब लोग 2000 और 5000 की बात कर रहे हैं वो नहीं दे सकते तो आप कहां से देंगे, तो उसका जवाब हमारा यह है कि हम ब्रिटिश सरकार से मुआवजा लेंगे। आज 18 देशों को ब्रिटिश सरकार ने मुआवजा दिया है। भारत जब आज़ाद हुआ तो आज तक मुआवजा भारत को नहीं मिला। और हमारा देश विदेश में जो काला धन पड़ा हुआ है, ये जो सारा नेता लोग जो तोंद फैला करके घूम रहे हैं, दुनिया भर के पैसा इनको लूटेगा अहरा नेशनल पार्टी, इनका पैसा निकालेगा और जनता को देगा। और सरकारी खर्चा जो अनंत फानन में अरबों खरबों रुपया खर्च होता है पार्लियामेंट की बहस में और बहस में, और वहां कुर्सी चलता है, वहां आतंकवाद की बात होती है, वहां अलगाववाद की बात होती है, वहां महिलाओं की बेइज्जत होता है, वहां बाबा अंबेडकर का अपमान होता है। उन तमाम चीजों को देखते हुए जो है अहरा नेशनल पार्टी उस पर अंकुश लगाएगा। उससे न जाने कितने हजारों करोड़ बचेगा और उन्हीं पैसों को जनता में और युवाओं में बांटा जाएगा। तो 20-20 लाख और 10 साल तक बिना टैक्स और 1-1 लाख RWO को पैसा मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमें पूर्ण राज्य और आपस में मिल करके अहरा को सत्ता में लाना होगा। लेकिन ये तो मोदी जी ने जो वादे करे थे 14 में कि हम काला धन लाएंगे 15 लाख देंगे, वही बात बोल रहे हैं आप भी। मोदी जी ने 15, हाँ बिल्कुल सही कह रहे, मैं मानता हूं ना। लेकिन उन्होंने कहा था काला धन से लाएंगे, काला धन थोड़ा लाए और अपना चुनाव में और अपने खर्चों में, अपने दोस्तों में और बैंक का लोन माफ करने में खर्च कर दिया, जनता को नहीं दिया। तो मैंने कहा नीयत होनी चाहिए। आपने जो कहा तब मैंने कहा कि अगर वो 15 लाख का गारंटी देते, यदि लिखित में देते, एफिडेविट भरते, तो हम उनको गर्दन पकड़ सकते थे, हम उनको कोर्ट में ले जा सकते थे। लेकिन जब जनता और मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई क्यों पूछ रहे हो, ये तो हमारा पॉलिटिकल स्टंट था, चुनाव लड़ना था, जीत गए। लेकिन हम लोग स्टंट नहीं कर रहे, हम कह रहे लिखित में देना चाहते, ऐसा आएगा और ऐसा खर्च करेंगे। हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर केस होगा, हमारी चल संपत्ति जब्त होगा। उनमें हमें फर्क है। यही कहा कि अगर पार्टी जो आज वादा कर रही है, आम आदमी कर रही है, बीजेपी बढ़ चढ़ के बात कर रही है, कांग्रेस बढ़ चढ़ के बात कर रही है, कोई इतना दूंगा, कोई इतना दूंगा, कोई इतना दूंगा की बात कर रही है। मैंने कहा ठीक है भैया, तो एफिडेविट भर सुप्रीम कोर्ट से 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, आप इलेक्शन कमीशन से भर कि ये देगा, और अगर नहीं देगा तो तेरी अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी, तेरी सदस्यता बंद हो जाएगी, तेरी पार्टी निरस्त हो जाएगी। लिख के दे दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा, उसके दरवाजे पे जा करके झाड़ू मारूंगा और उसका कचरा उठाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर दुआ उसका जो है एक चपरासी फ्री का मिल जाएगा, हम देने के लिए तैयार हैं, फ्री सर्विस हम देंगे। लेकिन ये लिख के देना, तो अहरा पार्टी लिख के देगी, यही तो मैं कह रहा हूं, यही बार बार कह रहा हूं। और हमारे हर हैंडबिल में जो बटेंगे अभी प्रचार प्रसार में, उस हैंडबिल में हमारा शपथ पत्र छपा होगा। लेकिन जनता समझ रही है इन बातों को, नहीं समझ रही। अब जनता को समझना है। तो जनता जो है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी घटना को, जो रेप होता है या उसके साथ बहुत सारे जुर्म होता है, लोगों पे जुर्म होता है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलता, हो हंगामा करते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, रैलियां होती हैं और 1-2 महीना में भूल जाते। तो उसे याद रखना होगा कि हर जनता ने, हर पार्टी ने हमें लूटा है। जनता को, जनता जनार्दन को वो एक दिन के लिए तो भगवान मानता है, बाकी दिन खुद भगवान बन जाता है और कहता है कि मैं तो सेवक और सेवादार चौकीदार हूँ। हकीकत में वो जो है तानाशाह हो जाता है। इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सरकार कैसे बने, चले, कैसे सुशासन आए, कैसे हमारा देश विश्व गुरु बने, कैसे सोने की चिड़िया बने, इस पे किसी को भी राष्ट्र प्रेम नहीं है। सब खाओ पकाओ व्यापार कर रहे हैं। ये सब अगर दिल्ली यानी भारत की राजधानी में से होगा तो यही असर पड़ता है। अगर घर के एक बड़ा परिवार, जिम्मेदार बंदा, मेंबर अगर वो शराबी है, सिगरेट है, जुआरी है, तो उसका असर हमारे तमाम मेंबरों पे पड़ता है, घर टूट जाता है। उसी तरह से अगर हमारा नेता ईमानदार नहीं होगा, वो स्वच्छ नहीं होगा, तो पूरा नेता भ्रष्ट हो जाता है और इस तरह से हमारा लोकतंत्र ध्वस्त होता है और संविधान को धत्ता बना दिया जाता है।